नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा पर लालू यादव ने दिया है बड़ा बयान। लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों के बीच कहा कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार नयन सेकने जा रहे हैं। पहले लालू यादव के इस छोटे से बयान को देखिए। अच्छा जा रहा है तो नयन सेकने जा रहे हैं। नहीं तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख से। अब लालू प्रसाद के इस छोटे से बयान पर बिहार की राजनीति में सियासत क्या हो गई है। सत्ता दल लालू प्रसाद यादव के मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं विपक्ष इन नयन सिकवाने वाले बयान पर लालू यादव की चुटकी लेकर आनंद ले रहा है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़, मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार की राजनीति बयानों पर टिकी हुई रहती है और बयान कोई भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, वो चलते रहता है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर विपक्ष का बयान कोई भी आता है तो वो खलबली मचती है। आज सच में एक ऐसे बयान से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिस बयान को सुन के एक हास्यास्पद स्थिति पैदा हो सकती है, साथ में सोचने पे भी आप मजबूर हो सकते हैं कि ऐसे नेता ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। आज पत्रकारों ने कुछ मुद्दों को लेकर के सवाल कर रहे थे लालू यादव से, और उस बीच लालू प्रसाद यादव से ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पे निकल रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। लालू प्रसाद यादव ने सीधा तौर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश जी जा रहे हैं नयन सेकने के लिए। अब ये नयन सेकने का मायने आप भली भांति समझ सकते हैं। पॉजिटिव निगेटिव हर तरह के बातों में लग सकता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि नयन सेकने का मतलब कहीं न कहीं एक उद्वेलित करने वाली, एक शर्म वाली बात होती है। जबकि इस पर बात करने की हमने कोशिश की लोगों की प्रतिक्रिया और नेताओं की, तो इस पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ऐसी बात कह दी लालू प्रसाद यादव के बारे में, ज़रा आप भी सुनिए। किसी भी लोग को इस तरह का टिप्पणी आधी आबादी पर, तो लालू प्रसाद यादव जी की बात है, लेकिन कोई भी लोग हो इस तरह का अमर्यादी भाषा का प्रयोग करना ये माफ़ी के योग्य नहीं। जनता सबक सिखाएगी। देख रहे हैं कि क्या उनके राबड़ी लालू के राज में क्या महिलाओं को दुर्दशा थी, सब लोग जानते हैं, और उनकी क्या चरित्र है, क्या बात है, दिमागी हालत, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते बहुत कुछ, लेकिन जब आपने पूछ दिया है ऐसे बड़े लीडर के मुख से इस तरह की बात आना या शोभनीय बात करना बहुत ही गंभीर विषय है। ये तो माफ़ी योग्य है ही नहीं। और हमारे नेता, तो आपने सुना, उमेश कुशवाहा ने कहा कि जिस उम्र में है वो उम्र का तकाजा भी नहीं उनको पता है, ऐसे नेता का बिहार में कौन सम्मान करेगा, ऐसे नेता को ये बात नहीं बोलना चाहिए। ये अलग अलग तरह की बातें। साथ ही इसी पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हम विनोद नारायण झा जो MLA हैं, हम उनसे बात किए। उन्होंने भी लगभग इसी तरह से बात कही कि लालू प्रसाद यादव जिस कद के नेता हैं या जिस उम्र पर खड़े हैं, इस उम्र पर ये बात बोलना अशोभनीय नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं विनोद नारायण झा, जरा सुनिए। लालू प्रसाद जी बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार लंबे समय तक मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन उनके मुख से इस तरह का बयान न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि महिलाओं के सम्मान के विपरीत है। मैं तो चाहूँगा कि महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। इस बयान का क्या मतलब है? और उनके बयान तो कभी भी गंभीर नहीं होते थे, ये लोगों को पता था, लेकिन इस उम्र में जिस तरह के बयान दे रहे हैं तो लगता है कहीं ना कहीं उनमें दिमागी हालत भी स्थिर नहीं है, यही लगता है। और ये निंदनीय बयान है, इसकी जितनी निंदा हो। इन तमाम बयानों को लेकर के हमने इन पर प्रतिक्रिया के लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर पहुंचे और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता
चित्तरंजन गगन से हमने बात की और उन्होंने तो रामायण की चौपाई समझा करके इस बात को लालू यादव के बयान को लीपापोती करने की भी बात कही। भले ही उन्होंने कहा कि आप डिक्शनरी में देख लीजिए, ये हास परिहास पर बोला जाता है। अब उनका क्या एंगल है ये तो चित्तरंजन गगन बताएंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चित्तरंजन गगन। देखिए, एक रामायण में रामचरितमानस में एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो लोग जो उनका नजरिया है देखने का समाज को, वही लोग उसको उस रूप में देख रहे हैं। यह एक कहावत है और हास परिहास के रूप में इस कहावत का इस्तेमाल किया जाता है। लालू जी, आप जानते हैं कि लालू जी जब बोलते हैं तो थोड़ा हास परिहास का पुट उसमें रहता है। आपको क्या लगता है कि वो हास परिहास करने के लिए ये बयान दिया है और दूसरा बयान नहीं था कुछ? नहीं, दूसरा देखिए, यह बयान कहीं भी जो है सो आप जो माने कहते हैं इस कहावत की कहीं भी आलोचना नहीं होती। अगर किसी को आप कहते हैं नयन सुख चाहे नैन से अथी सेकने वाली बात, तो इसको जो है सो अब आपके नजरिया पर है, आप किस दृष्टि से उसको देख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। आप डिक्शनरी में देख लीजिए, हिंदी शब्दकोश में देख लीजिए, उसके बारे में कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ साहब जो है सो अश्लील बयान है, अश्लील कहावत, अश्लील कहीं नहीं, उसको उसमें अश्लीलता कहीं नहीं है। अश्लीलता जिनको दिखाई दे रही है वह उनके चरित्र को चरितार्थ कर रही है, न कि लालू जी। मतलब आप मानते हैं कि लालू जी ने कोई अश्लील नहीं दिया है? नहीं, कोई अश्लील, ये हास परिहास का कहावत है। ये तो डिक्शनरी में आप देख सकते हैं, हिंदी डिक्शनरी में। तो ये तमाम मुद्दों को आपने देखा। लालू प्रसाद यादव का जो कद है, जो उनकी राजनीति का सफ़र रहा है, जितने कद्दावर नेता में आते हैं वो उनके बयान पर इस तमाम लोगों ने किसी ने हास परिहास कहा, किसी ने चिंताजनक, किसी ने आपत्तिजनक तमाम बातों को लेकर के अपना रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया प्रकट की है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।